चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है ना इतना दिन से, 20 साल से ना, तब 20 वर्ष से मोदी जी को और नीतीश जी को कई बार वोट दिए हैं, 3 बार। तो एक बार फिर दीजिएगा तो और मिल चालू नहीं होगा। अगर मिल चालू कराना है तो पहले नीतीश कुमार को बिहार से हटाइए, नीतीश और भाजपा को हटाइए, तब मिल चलेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान वे रोजाना जनता से मिल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। इसी सिलसिले में गोपालगंज में उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा पर तीखा हमला किया है। अभी हाल ही में उन्होंने दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगाए थे और अब जेडीयू नेता संजय झा पर तीखा हमला किया है। जरा सुनिए वीडियो में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। आप देखिए कि क्या लग रहा है आपको, आप लोग खुद पत्रकार हैं और आप देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो बदलाव चाहते हैं, लोग बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, लोग बिहार में लालू नीति से छुटकारा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, उनके बच्चों का पलायन बंद हो, लोग ये चाहते हैं। सर, लोगों का कहना है कि गोपालगंज में जब आता है तब तो आपका तबीयत खराब हो जाता है। मेरा तबीयत कहाँ खराब है, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है अरे भाई नीचे आए, निशांत कुमार को पार्टी संभालनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। तो भाई ये उपेंद्र जी जानते होंगे, ये उनका मामला है, हम इस पर क्या बोलेंगे। सबसे पहले सर बिहार बदलाव के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं? शिक्षा के लिए क्या करेंगे सर? क्या करेंगे, रोज सुना रहे हैं। जी अभी आप सभा में थे। जी एकदम। शिक्षा तब सुधरेगी जब लोग शिक्षा के लिए वोट देंगे। जी आपके सवाल पूछने से और हमारे जवाब देने से तो शिक्षा नहीं सुधरेगी। शिक्षा तब सुधरेगी जब लोग शिक्षा के लिए वोट देंगे। यही बात इतना देर बोल रहे थे। बिहार में जब आपका बच्चा 5वीं क्लास नहीं पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा। बिहार में 10% से कम लोग 12वीं क्लास पास करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने कौन जाएगा। तो पहले सबसे जरूरी यह है कि बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, तब उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी। अगर संजय झा कह रहे हैं कि बिहार सुरक्षित है, तो यहाँ लोगों से पूछ लीजिए, कोई मानने को तैयार है। संजय झा अपने अगर सुरक्षित है तो अपना सुरक्षा हटा कर दिखाएं, बिना सुरक्षा के एक दिन चल कर दिखाएं। जितना नेता लोग है ये 10-10 को 20-20 को पुलिस लेकर चल रहा है। अगर बिहार सुरक्षित है तो सुरक्षा हटा कर दिखाओ, तो पता चलेगा कि सुरक्षित है कि नहीं। भाई जो लोग हमारी सुरक्षा को लेकर बोल रहे हैं, 3 वर्ष से हम बिहार में गांव-गांव पैदल चले हैं और हमने तय किया है कि हम सुरक्षा लेकर नहीं चलेंगे। आज तक कोई सिपाही पुलिस लेकर नहीं चलते हैं और मुझे भरोसा है बिहार के लोग बिल्कुल मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। मुझे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अगर बिहार का युवा बिना सुरक्षा के चल रहा है तो हम भी, प्रशांत किशोर भी बिना सुरक्षा के चल सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं। सर पारस जैसे इतना फेमस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली से, अरे भाई गोली से इसलिए मारा जा रहा है कि आधा से ज्यादा पुलिस प्रशासन शराब और बालू के माफिया से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। उसको शराब से पैसा कमाना है उसको। अरे भाई उसको अभी पुलिस प्रशासन को तो एक सवाल का जवाब नहीं दे, चीनी मिल पूछ रहे हो। जब तक बिहार में पुलिस वाले शराब और बालू से वसूली में लगे रहेंगे, तब तक बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरेगी। सर मई में ही कैंडिडेट अनाउंसमेंट करने वाले थे। अब बोलिए क्या। चीनी मिल, अच्छा सुनिए, चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है ना इतना दिन से, 20 साल से ना, तब 20 वर्ष से मोदी जी को और नीतीश जी को कई बार वोट दिए हैं, 3 बार। तो एक बार फिर दीजिएगा तो और मिल चालू नहीं होगा। अगर मिल चालू कराना है
तो पहले नीतीश कुमार को बिहार से हटाइए, नीतीश और भाजपा को हटाइए, तब मिल चले। जैसा कि आपने सुना, पीके ने कहा कि जो नेता आज उन्हें गालियां दे रहे हैं या उन पर सवाल उठा रहे हैं, वे खुद जनता से कटे हुए हैं। वे सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, बाकी सालों में गायब रहते हैं, लेकिन वह हर दिन जनता के बीच हैं और उनका एक एक सवाल बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस तरह गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ जेडीयू नेता संजय झा पर निशाना साधा, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।